उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मुनाजरा नमरूद के साथ, वो नमरूद के पास पकड़ ले गए। नमरूद ने कहा कि मैंने सुना है आप हमारे खुदाओं को नहीं मानते और मुझे भी खुदा नहीं मानते, आप मैं ना तुझे मानता हूँ ना उसको उन्हें मानता हूँ। क्यों? इसलिए कि मेरे रब की शान है, वो जिंदगी भी देता है और मौत भी देता है। उसने कहा अच्छा ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। देखो खुदा बनने का शौक था और अकल कितनी सी थी, कि ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। वो कैसे? जिसके लिए सजाए मौत का हुक्म था उसको छोड़ दिया और एक शख्स जा रहा था उसको पकड़ के कत्ल करवा दिया। क्या देखा, उसके लिए मौत थी उसको जिंदगी दी और उसके लिए जिंदगी थी उसको मौत दिया। आपने हंस कर कहा इसकी अकल कितनी है। आपने फिर उसको कुछ और क्या कहना था, जितनी अकल थी उतनी बात होनी थी। क्योंकि जिंदगी और मौत का मतलब ये नहीं है कि किसी को पकड़ के कत्ल कर दो और किसी को छोड़ दो। जिंदगी और मौत का मतलब ये है कि रूह निकालना और रूह डालना, रूह निकालना और रूह डालना। लेकिन कुर्बान जाएं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो ये कह रहे हैं कि मेरा रब जिंदगी भी देता है और मौत भी देता है, और अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने हजरत ईसा को और मेरे गौस को ये शान अता की है कि मुर्दे को ठोकर लगाए तो मुर्दे जिंदा हो जाते। ये शान वाले हैं, अल्लाह अकबर। तो बहरहाल वो नहीं माना तो आपने एक दलील फरमाई कि मेरा रब मशरिक से सूरज निकालता है, मेरा खुदा मशरिक से सूरज निकालता है। अगर तू खुदा है तो मगरिब से निकाल के बता। लेकिन वहां वो महबूत होकर रह गया और कुरान कहता है कि कुफ्र महबूत फबुहितल्लज़ी कफर, काफिर जो है महबूत होकर के रह गया। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का प्लान बना, आपको आग में भी डाला गया। कितना यकीन होना चाहिए एक इंसान को, एक मुसलमान को अपने अल्लाह पर, कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रस्सियों से बांधकर आग में डालने के लिए लाया गया तो उस वक्त तो फरिश्तों की चीखें निकल गई और फरिश्ते कहते थे अल्लाह ये एक ही बंदा है जो तेरे लिए लड़ता है लोगों से, वो भी आग में चला जाएगा। अल्लाह की रहमत ने मुस्कुराया और अल्लाह ने फरमाया तो ठीक है, तुम मदद करना चाहो तो जाके कर दो, इजाजत है। फरिश्ते आए, पानी का फरिश्ता, हवा का फरिश्ता, इब्राहिम हम तुम्हारी मदद करें, एक पर मारे तो आग बुझ जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, मुझे तुमसे कोई मदद नहीं लेनी, मैं तुम्हारी मदद नहीं चाहता। फिर जो फरिश्तों का सरदार था जिब्रील, वो आए अल्लाह से इजाजत लेके, अल्लाह मैं चाहता हूं। हज़रत जिब्रील का इब्राहिम कोई हाजत हो तो कहो। कहा कोई हाजत तुमसे भी नहीं है, कहा अल्लाह से ही कह दो जो हाजत है, मैं वहां तक जाता हूं जहां कोई नहीं जाता। इरशाद हुआ कि मुझे अल्लाह से तो हाजत है, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, वो मेरे लिए काफी है, वही कारसाज है। मैं अल्लाह से हाजत क्या कहूं, सब तो उसके सामने है, सब तो वो देख रहा है, मैं क्या जबान से कुछ कहूं, जो उसकी मर्जी वो मेरी। देखो अल्लाह से मांगना बुरा नहीं है, हुक्म है कि अल्लाह से मांगो। अल्लाह को मांगने वाले बंदे पसंद है। इब्राहिम क्यों नहीं मांगते? इब्राहिम क्यों नहीं मांगते? इसलिए नहीं मांगते कि वो सिर्फ इब्राहिम नहीं है, बल्कि इब्राहिम खलीलुल्लाह है। खलील मतलब, अब यहां बहुत खास बात, खलील मतलब गहरा दोस्त। खलील मतलब दोस्त नहीं, गहरा दोस्त। अल्लाह ने इब्राहिम को क्या बनाया? खलील, गहरा दोस्त। गहरा दोस्त, दोस्त तो क्या होता है? दोस्त तो क्या होता है? वो मैंने हदीस कही है, दोस्त तो अगर किसी के कंधे पे हाथ रखकर, इब्ने अब्बास कहते हैं ना, दोस्त तो अगर किसी के कंधे पे हाथ रख के कहे चल, अब वो पूछे कहां, तो वो दोस्त नहीं हो सकता। दोस्त तो किसे कहते हैं? चल, और वो चल पड़े, उसी को दोस्त कहते हैं। तो इंसान का दोस्त इतना वफादार होना चाहिए कि कंधे पे हाथ रख के कहे चल पड़े, वही दोस्त होता है। इंसान का दोस्त ऐसा होता है। खुदा का दोस्त तो कैसा हो?
आज अब आप ढूंढिए कि हाँ आपके कितने दोस्त हैं। मेरे 50 दोस्त हैं, मेरे 20 दोस्त हैं। है कोई ऐसा? कंधे पे हाथ रख के को चल तो चल पड़े। इसीलिए किसी ने कहा है, शरीके जश्न हजार है, शरीके गम कोई नहीं। हुसैन आज भी तन्हा है करबला की तरह। अरे जब लोग हुसैन के दोस्त न हुए तो अपना कौन दोस्त होता है। इसीलिए मौलाना जमीलुर रहमान कादरी बरकाती रज़वी अलैहिर्रहमा ने कहा है, कोई पुरसान हाल अपना नहीं है या रसूल अल्लाह, जो अपना है तो तू है और बाकी सब पराया है। बहुत मुश्किल से मिलते हैं अच्छे दोस्त, उंगलियों पे गिनिए। और जिसको अच्छे दोस्त मिले, अच्छा दोस्त, अच्छी बीवी, अच्छा घर, अच्छी सवारी, जिसको दुनिया में मिल गई मतलब उसको दुनिया में जन्नत मिल गई। बहुत देखा है, बहुत देखा। छोटी सी उम्र में बहुत दोस्त देखे। हर मिलने वाला ऐसे मिलता है जैसे इससे ज्यादा बेहतर कोई नहीं, लेकिन मुसीबतों के लम्हात में कौन काम आता। इसीलिए मौलाए कायनात फरमाते हैं कि मुसीबत में कौन साथ देता है ये न देखो, कौन साथ छोड़ता है ये देखो। अच्छे दोस्त तो बहुत किस्मत से मिलते हैं, लेकिन यहां मैं अल्लाह का शुक्र कर दूं आगे बढ़ने से पहले कि अल्लाह का बेपनाह शुक्र एहसान और बेशुमार दुरूद और सलाम उसके महबूब पर कि उनकी नालैन के सदके अल्लाह ने हमें जितने भी दोस्त दिए, बहुत अच्छे दोस्त दिए। जब हम स्कूल पढ़ते थे तो स्कूल के साथी भी अच्छे थे, मदरसा पढ़ते थे तो मदरसे के साथी भी अच्छे थे, और अल्लाह ने सबसे अच्छे साथी सुन्नी दावत इस्लामी में आने के बाद अता फरमाए। हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है कि वाकई हमने असल मोहब्बत का लुत्फ और असल दोस्ती का लुत्फ यही आकर के पाया है। अल्लाह मोहब्बतों को सलामत रखे। और फिर तहरीक की बरकत से, हुजूर के जिक्र की बरकत से फिर पूरा शहर ही मोहब्बत करने लगा, और उनकी मोहब्बतों के क्या कहने। तो अल्लाह का शुक्र है। तो अर्ज ये करने चला था कि जब दुनिया का दोस्त, दुनिया के इंसान का दोस्त हाथ कंधे पर रख के चल चल पड़े, है ना, तो अल्लाह का दोस्त कैसा होना चाहिए। और वो भी सिर्फ दोस्त नहीं, हर वली अल्लाह का दोस्त है ना, हर वली अल्लाह, लेकिन वलियों में भी फिर नबूवत, वलियों से ऊपर दर्जा नबूवत का है। फिर नबियों में भी कलीम, ईसा, मूसा, दाऊद, अय्यूब, यूसुफ, ये सब अल्लाह के दोस्त हैं। और अय्यूब कैसा दोस्त है, जिसमें कीड़े पड़ गए तो अय्यूब कीड़े उठा उठा करके रखते हैं और कहते हैं कि अभी तुम्हारी ग़िज़ा बाकी है, इसको खाने से पहले कहां जाते हो। अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह तफसीर रूहुल बयान में लिखते हैं कि वो कीड़े अय्यूब के जिस्म से लग गए तो अल्लाह ने उनको रेशम का कीड़ा बना दिया, उससे रेशम पैदा होने लगे। तो अय्यूब अल्लाह का दोस्त, इतना पक्का दोस्त। यूसुफ 10 साल तक जेल में रहे, कभी शिकायत भी नहीं की। इस्माइल गर्दन पे छुरी आ गई, शिकायत नहीं की। ईसा सूली पे लटकाने का प्लान बना, कभी शिकायत नहीं की। मूसा बचपने में संदूक में डालकर दरिया में डाल दिए गए, शिकायत नहीं की। पूरी जिंदगी सताए गए, शिकायत नहीं की। इतने सब दोस्त हैं, उनमें जिसको खलील बनाया, मूसा कलीम है, खलील नहीं है। नूह नजी है, खलील नहीं है। ईसा रूह है, खलील नहीं है। यूसुफ सिद्दीक है, खलील नहीं है। ये सब दोस्त हैं। मकाम खलील अगर किसी को दिया है तो सिर्फ इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ये है खलील, खुदा का खलील, अल्लाह का खलील, यानी गहरा दोस्त। इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्यों जबान से नहीं कहते मेरी मुसीबत दूर कर दे। ये तो बंदे का हक है जो अल्लाह ने अपने करम से अपने जिम्मे पर लिया है कि जब उसको मुसीबत आए तो अल्लाह से मदद मांगे। अल्लाह ने अपने करम से ये लाजिम किया है, अपने जिम्मे करम पर लिया है कि वो अपने बंदों की मुसीबतों को दूर करे जब वो तलब करे। तो लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ नहीं करना चाहते क्योंकि है खलील, और खलील मतलब
दोस्तों उसी को कहते हैं जो तेरी मर्जी है वो मेरी मर्जी है, ज़बान भी नहीं खोल सकते। ये मकाम खुल्लत है। जब मकाम खुल्लत ये है तो मकाम महबूबियत का आला क्या होगा? मकाम महबूबियत का मकाम खुल्लत ये है कि आग में जा करके कहा तू राजी है। हमें खुल्लत और खलीली ये है कि खलील आग में जाकर भी कहता है कि अब बता तू राजी है, और मकाम हबीबी ये है कि ला मकाम पे बुला के पूछता है तू राजी है। ये खुदा से पूछते तू राजी है, और हमारे हबीब की शान ये ला मकाम पे बुलाकर सल्तनत दिखाकर सब बता अब भी तू राजी है। तो वो हबीब क्या कहता है हबीब की जबान क्या है? यूसुफ जेल से पूछे तू राजी है, ईसा पूछे तू राजी है, यूसुफ पूछे तू राजी है, मूसा पूछे तू राजी है, खलील आग में जाके कहे तू राजी है, और वो हबीब को कहता है मेरी सल्तनत का दूल्हा देखना है, चल तुझे दिखाता हूं जो आने जाने से पाक है। और वो पर्दे हटाता है और कहता है देख ले। तो हुजूर फरमाते वहां कोई और नहीं था, वो तो मैं ही था। ये सब दिखाया, अब फिर पूछा तू राजी है? बोलो कितनी इज्जतें दी। वहां बुलाया जहां कोई नहीं जाता, जिब्रील नहीं जाता जहां, जिब्रील तो दूर की बात, जिब्रील का गुमान नहीं जाता, तसव्वुर नहीं जाता। इतने करीब बुलाकर इतनी इज्जतें दी, और फिर पूछा तू राजी है? तू राजी है? वो हबीब को क्या कहना चाहिए था, लेकिन हाय हाय उम्मत से मोहब्बत देखो। अर्ज करते उस वक्त तक राजी नहीं होगा जब तक मेरा एक उम्मती भी जहन्नम में रहेगा। कुर्बान जाएं तो गोया के इरशाद होते हैं हबीब अब तुझे फिक्र किस बात की है, इतने करीब बुलाया इसलिए है उम्मत के गुनाह देखे, मेरी रहमत भी तो देख ले, मेरा करम भी तो देख ले, और प्यारे साथ तो तेरे लिए। ये रब फरमाया महबूबा जमाने सारे तेरे हैं, अरश वाले फरश वाले दीवाने सारे तेरे, सब तो तेरा ही तेरा महबूब, हम भी तेरे, हम भी तेरे। ये किसको कहा? हम भी तेरे, महबूब को कहा हम भी तेरे। और कयामत में तुझे गमगीन कब करना प्यारे? तू जिसे कहेगा सूरत न देखूंगा प्यारे, तेरी सूरत के सदके उसे जन्नत अता कर। आज बुलाया तो इसलिए ये मकाम महबूबियत है। खलील कहीं कहते वो देख रहा है, और जैसे ही आपको आग में डाला गया अल्लाह ने फरमाया या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ए आग के साथ इब्राहिम पे ठंडी हो जा। मौला अली कहते हैं जिस दिन अल्लाह ने कहा इब्राहिम पे आग ठंडी हो जा, उस दिन पूरी दुनिया में आग जलती रही। कुछ लोग ये सोचते हैं कि आग बुझ गई, आग नहीं बुझी थी। ये खास बात, खास नुक्ता। लोगों का तस्वुर यह है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला तो आग नहीं बुझी, आग जल रही थी, लेकिन जलने के बावजूद भी वो ठंडी हो गई थी। उस दिन और उस दिन के बाद से जब तक इब्राहिम आग में रहे पूरी दुनिया के अंदर आग ने कहीं कुछ काम नहीं किया। आग जलती तो थी लेकिन गर्म नहीं थी, वो ठंडी हो गई थी। और क्या कहा? सलामन अला इब्राहिम, इब्राहिम पर सलामती के साथ ठंडी हो जा। मौलाए कायनात कहते हैं कि अगर अल्लाह सलामाना फरमाता कि सलामती के साथ, तो इतनी ठंडी हो जाती कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसकी ठंडक से विसाल फरमा जाते। अल्लाह ने कहा सलामती के साथ ठंडी हो। आप आग में थे और गुलो गुलजार था। नमरूद ने देखा अरे ये तो आराम से बैठे हुए हैं, और इनका कुर्ता उतार करके इनको आग में डाला गया, ये कुर्ता भी पहने हुए। जन्नत का कुर्ता फरिश्तों ने ला के पहनाया था। देखो जब इम्तिहान देने वाला इस शान से देता है, फिर इनाम इस शान से मिलता है। कौम का हाल ये कोई इम्तिहान देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हर आदमी नतीजा लेने के लिए तैयार। भाई बगैर इम्तिहान का रिजल्ट कैसे मिलेगा? जरा जाओ, ये म्युनिसिपालिटी, अब तो म्युनिसिपालिटी खत्म हो गई, कारपोरेशन के स्कूल में जाओ और बोलो हमने इम्तिहान नहीं दिया, हमें रिजल्ट दे। और 4 डंडे मार के कहेगा रिजल्ट पागल उसको मिलता है जो इम्तिहान देता है। अरे कम से कम चिट करके ही देता है तो भी रिजल्ट मिल जाता है, तो जो सिरे से बैठा ही ना हो इम्तिहान हॉल में उसको कहां से रिजल्ट मिलेगा? नादान, जब दुनिया के एग्जाम हॉल में बैठे बगैर रिजल्ट नहीं मिलता तो अल्लाह के इम्तिहान में कामयाबी के बगैर तुझे रिजल्ट कैसे मिल सकता है? फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आग से निकले, नमरूद
सताने से तो बाज आ गया था, लेकिन आपने सोचा कि अब मैंने यहाँ नहीं रहना, मैंने जो है वो हिजरत करनी है। इसी पे गुफ्तगू मैं खत्म करूंगा, और वक्त रहा तो इंशाअल्लाह अक्सर हर साल इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ही तकरीर होती है, इस्माइल अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं आ पाता। तो इंशाअल्लाह अगर मौका रहा, टाइम मुझे मिला, तो ईदगाह के अंदर हम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का टॉपिक लेंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह ने चाहा तो कुछ नई बातें आपको वहां हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हवाले से सुनने मिलेगी, और वहां मौका नहीं मिला तो फिर आइंदा हफ्ते हम पूरी तकरीर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के जिंदगी पे करेंगे आपके सामने इंशाअल्लाह। यहाँ एक बात अर्ज कर दूं और उसका खुलासा भी कर दूं, जो बात मैंने एक इशारे में कही थी। आपने सोचा कि हम यहाँ से हिजरत कर जाएं, आप जो है वो हिजरत करके वहां से निकले इराक से। आपकी पैदाइश कहां हुई थी? इराक में हुई थी, और वहीं पर यह सारा मामला पेश आया। इराक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की विलादत गाह